के पहले कुछ बातें हम पढ़ लें। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में किसी एक का एंगल बाइसेक्टर लेना है, किसी एक एंगल का। अब वहाँ पे जो फिगर उसी हिसाब से ये है ट्रायंगल एबीसी। अब किसी एक का बाइसेक्टर लो एंगल का, जैसे हम सी का लेंगे, सी एंगल को क्या कर दिया बाइसेक्ट, बराबर है। अब बताओ सी एंगल को बाइसेक्ट किया है, अगर ये 80 डिग्री का होगा तो उसके दो टुकड़े किए 44 डिग्री, कितने के किए 44। ये हो गया एंगल बाइसेक्ट। ये सामने वाली साइड को भी कट करके जाएगा, क्या नाम है इसका ई। अब होता क्या है, जब एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को कट करता है तो उसके तो दो टुकड़े कर देता है। तो ये थ्योरम ऐसा है कि वो दो टुकड़े यानी कौन सा टू प्रूव ये करना है कि दो टुकड़े कौन से ए बाई ई बी, इनका रेशो बनाओ। रेशो किसका ए बाई, ये रेशो इक्वल रहता है रिमेनिंग साइड्स। बताओ इन साइड के तो टुकड़े हुए नहीं, टुकड़े सी बी सी के हुए, तो वो दो टुकड़े का रेशो बनाना और इक्वल टू करके रिमेनिंग साइड्स का रेशो बनाना। साइड्स कौन कौन सी बची है अभी बताओ, ए सी और बी सी। कौन सी ऊपर लूँ कौन सी नीचे लूँ, ए सी और बी सी। कैसे करना देखो, इधर ऊपर कौन है ऊपर, ए को चिपक के कौन है, ए को चिपक के ये वाली साइड है कि वो वाली साइड, ए सी है ना, ए ऊपर है तो ए सी ऊपर, और ई बी को चिपक के कौन है बी सी। तो बी सी बताओ, ए सी और बी सी है दो साइड, यानी इधर दो साइड है और इधर दो टुकड़े, दो पार्ट्स है ना। ए और ई बी दो टुकड़े एक साइड में लिखना और बची दो साइड उधर लिखना। लेकिन लिखते समय याद रखना कि इस टुकड़े का ये वाली साइड और इस टुकड़े की ये वाली साइड जो बाजू में है वो लिखना। तो होता क्या है, जब हम एंगल बाइसेक्ट करते हैं तो ये रेशो सेम होता है, ये प्रूव करना है। तो दिया क्या है, दिया ऐसा है कि ये ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी बाइसेक्टर है किसका एंगल सी का, यानी उसको एसीबी बोल सकते हैं। एसी का पूरा नाम क्या है एसी, एसीबी नाम है ना पूरा नाम, शॉर्टकट नाम सी है, पूरा नाम क्या है एसीबी। एंगल एसीबी का बाइसेक्टर। बताओ एबी को कहाँ इंटरसेक्ट करता है, इंटरसेक्ट करता है एबी को कौन से पॉइंट में, एट पॉइंट बी। बताओ आपने क्या लिखा है गिवन में, लिखो बताओ गिवन में लिखा है ये ट्रायंगल बराबर है। बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी इंटरसेक्ट ए बी इन पॉइंट बराबर है। हाँ अब बताओ उसके बाद इंटरसेक्ट करता है पॉइंट बी में। ओके ये हो गया गिवन, ये इतना उन्होंने दिया। अब आपको ये प्रूव करना है, लेकिन उसके लिए आपको एक कंस्ट्रक्शन करना है। क्या करना है कंस्ट्रक्शन यानी एक्स्ट्रा जो वहाँ पे नहीं। तो कंस्ट्रक्शन कौन सा करेंगे है ना, बड़ी कंस्ट्रक्शन ऐसा करेंगे, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू सी। लाइन किसको पैरेलल निकालो सी। बताओ ये सी है ना, सी को पैरेलल लाइन निकालो, निकाली ठीक है। और AC को एक्सटेंड करो, AC को क्या करो एक्सटेंड यानी प्रोड्यूस। बताओ किसको प्रोड्यूस किया AC यानी एक्सटेंड, बस AC को हमने बढ़ाया है। और पैरेलल लाइन किसको निकाली C को, इसका नाम क्या दिया उन्होंने हाँ D। तो बताओ C पैरेलल BD, कंस्ट्रक्शन क्या है C पैरेलल BD। बताओ कंस्ट्रक्शन वाज बोलो तुम बोले नहीं हाँ बस कंस्ट्रक्शन। हाँ देखो ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू रे सी। पता ये रे है, रे ना एरो ऐसा, रे सी को पैरेलल लाइन निकालो बोलते हैं, निकालिए लेकिन कहाँ से हाँ पासिंग थ्रू पॉइंट बी, बी से जाने वाली निकालो, यानी सी को पैरेलल कहाँ से निकालो पासिंग थ्रू पॉइंट बी, बी से निकालो। और हाँ एक्सटेंड AC यानी AC को क्या करो एक्सटेंड, और ये लाइन उसको कहाँ पे मिलेगी D में, कहाँ पे मिलेगी पॉइंट D में बराबर है। हाँ सर आप तो सही है, ये लाइन उसको पैरेलल है,
ये इसका कंस्ट्रक्शन क्या पैरेलल। अब आप बताओ, आपको ये प्रूफ करना है। तो अब बताओ ये प्रूफ के हिसाब से सी किसको पैरेलल है, बी। तो सी बताओ पर कैसी दिख रही है, तो ये सी ई ऐसी है और बी डी ऐसा है क्या ऐसा। और दो पैरेलल लाइन को आप जोड़ दो बराबर, ये ना। बताओ कौन सा ट्रायंगल बनता है। बी ई के बाद क्या है, ए के बाद क्या है ना ये, और डी सी के बाद एच है ना, और यही है। कौन सा ट्रायंगल बना, तो अपना प्रूफ स्टार्ट हो गया। बताओ इन ट्रायंगल ए बी डी, बड़ा वाला ट्रायंगल। एक्चुअली पहले ये छोटा ट्रायंगल है, ये छोटा ट्रायंगल, मेन ट्रायंगल यही है एक्चुअली छोटा वाला, इसी का थ्योरम है। इस ट्रायंगल में एंगल सी को क्या किया, बाइसेक्ट। इसके दो एंगल के टुकड़े किए, साइड को बाइसेक्ट नहीं किया, बाइसेक्ट किसको किया, बाइसेक्ट यानी इक्वल टुकड़े, एंगल के इक्वल टुकड़े, साइड के इक्वल टुकड़े नहीं, साइड के टुकड़े छोटे बड़े होंगे, 8 सेंटीमीटर या 6 ऐसा कुछ होगा अलग अलग। तो थ्योरम ये प्रूव करना है कि ये दो टुकड़ों का रेशियो इक्वल टू साइड्स का रेशियो। अब ये इसका कंस्ट्रक्शन है, इसको पैरेलल, ये पैरेलल, तो इसके कारण क्या हो गया, एक बड़ा ट्रायंगल मिल गया आपको। क्या मिल गया, बड़ा ट्रायंगल। वो बड़ा ट्रायंगल लिया, ये सी और बी डी पैरेलल है, इन पैरेलल को कनेक्ट करो। ये बताओ इन ट्रायंगल एबीडी में पैरेलल है कि नहीं, कौन पैरेलल है, सी पैरेलल बीडी। रीजन क्या, सी बीडी को पैरेलल ये गिवन में था, आपको गिवन नहीं था। गिवन क्या था, सिर्फ एंगल बाइसेक्टर, गिवन नहीं था। आपको दिया गया था सिर्फ एंगल बाइसेक्टर ही तो दिया था, दूसरा क्या दिया, गिवन नहीं है वो। सी बीडी को पैरेलल ये क्या है, कंस्ट्रक्शन, ये आपने खुद किया। सी पैरेलल बीडी, रीजन क्या लिखना, कंस्ट्रक्शन। बताओ अगर ट्रायंगल में कोई किसी को पैरेलल रहा तो कौन सा थ्योरम लगता है। मैंने कहा था ना आपको तुरंत याद आना चाहिए। दूध में शक्कर, पानी, चाय पत्ती मिलाई तो क्या बनता है, तुरंत बताया ना आपने, वैसा बताना कि ट्रायंगल में अगर सी कोई अगर साइड किसी को पैरेलल है तो कौन सा थ्योरम लगता है, तुरंत बताना चाहिए। क्या, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। कौन से टुकड़े इक्वल है, कॉर्नर को है, यही ना, तो क्या होगा, AC बाय और AE बाय, ठीक है। बताओ शो दैट आया क्या आपका, शो दैट आया क्या, आ गया ना, A बाई B है ना, तो इधर है उधर है, आ गया ना। तुम बोलोगे सर ये लेफ्ट साइड में है और ये राइट साइड में, तो साइड चेंज कर सकते नहीं, इधर उधर बात नहीं, तो इधर लिखो A बाई B, इधर लिखो A बाई B और AC बाय A बाई B PPT, A बाई B, चलो आया कि नहीं, शो दैट। हाँ सर, आपको याद है ना मैंने क्या कहा था, आपको ये थ्योरम, ये आंसर लाना है। तो मैंने कहा था ना ये अलग मशीन में बनाओ, वो अलग मशीन में बनाओ, फिर दोनों को इक्वल। तो बताओ इस मशीन में बनाया PPT, तो बताओ क्या क्या आ गया, A बाई B सब आ गया। हाँ AC सर वो भी आ गया, 3 आ गए, वो नहीं आया, यानी ये यहाँ पे क्या चाहिए था सर, गड़बड़ तो नहीं है, A बाई B AC बाई CD बराबर तो है। हाँ, अब कुछ भी करके सब 3 चीजें आ गई, चौथी नहीं मिली। अब कुछ भी करके CD की जगह क्या लिखो, BC, तो नेक्स्ट स्टेप में लिख दो। हाँ सर CD की जगह BC चाहिए, लिख दो, बाकी तो आ ही गया, हो गया, CD की जगह BC लिख दिया। ये ऐसा कब लिख सकते, CD की जगह BC, किसी एक की जगह दूसरे को कब कर सकते खड़ा, अगर वो इक्वल हो। जैसे कि आपकी स्कूल की तरफ से पेंटिंग कंपटीशन में किसी को भेजना है और 2 स्टूडेंट है जो इक्वली पेंटिंग में एक्सपर्ट है, लेकिन भेजना किसी एक को, तो फिर चिट्ठी निकाल के या टॉस करके जिसका नाम है उसको भेज दिया। मान के चलो वो बीमार पड़ गया अचानक, कंपटीशन के एक दिन पहले पर बीमार, तो बताओ क्या करेंगे, किसको भेजेंगे जो उसके साथ इक्वली, उसी को रिप्लेस कर पाएगा ना।
ऐसे किसी को भेज देंगे क्या? उसके तोड़ का ही भेजेंगे ना, वही कंपटीशन स्कूल को भेजेंगे, उसके तोड़ का और ये है उसको भेजेंगे, ठीक है ना। जैसे बैटिंग करने भेजना है, ये आउट हो गया तो उसके लेवल का ही भेजते ना, इक्वल वाला भेजते, चलो उसको रिप्लेस कर सकते। तो एक की जगह दूसरा गया तो काम बिगड़ेगा नहीं अगर इक्वल होगा तो। यानी BC की जगह BC आप लिख सकते हो, लिख नहीं सकते ऐसा नहीं, लेकिन कब लिख सकते हो? अगर CD और BC क्या होंगे? CD और BC इक्वल होंगे तो। बताओ CD और BC इक्वल होंगे, ऐसा दिया ही ना वहाँ पे, अरे दिया ही क्या? गिवन में तो कहीं भी नहीं दिया था, वो तो एंगल बाइसेक्टर था। CD और BC इक्वल कहाँ पे दिया? नहीं दिया। CD देखो कहाँ पे दिखा कि CD, ये CD और BC, ये BC और ये CD, ये दोनों इक्वल दिए है क्या? तो फिर आप लिख सकते हो क्या? पहले आपको CD और BC इक्वल बताना, इन दोनों को इक्वल बताना पड़ेगा। ध्यान में रखो टारगेट, ये BC और ये CD, इन दोनों को इक्वल बताओगे। अब नंबर 1 लेके छोड़ देना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हम वहाँ पे आगे बढ़ नहीं सकते। CD की जगह BC लिखोगे तो आंसर आ जाएगा, CD की जगह क्या लिखोगे? BC, क्योंकि बाकी तीनों आ चुके हैं सर, लेकिन कर नहीं सकते, नंबर लेके छोड़ो। क्या टारगेट है अपना अभी? अब ऐसा कुछ सॉल्व करो कि CD इक्वल टू क्या हो जाए? BC। कुछ सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसा कुछ लिखो कि CD और BC इक्वल हो जाए, यानी CD के साथ कौन इक्वल हो गया? BC। आपको लाना पड़ेगा ये, और जब ये लाओगे तब आप लिखना इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 बनेगा। बताओ कैसे बनेगा? AE बाय EB और AC बाय CD, इक्वेशन 1 है। तो बताओ CD के जगह क्या लिख दो? इक्वेशन, या फिर ऐसा लिख देना, पुट दिस वैल्यू in इक्वेशन AE बाय EB, AC बाय CD है, लगे तो इक्वेशन 1 लिख देता। बोलो CD की वैल्यू क्या है? हो गया। फिर से इक्वेशन 1 रिपीट लिख दिया, बाद में CD की जगह BC। और अब क्यों लिखा? दोनों को क्या बताया? इक्वल। आपका टारगेट अभी यहाँ पे जो कार्यक्रम करना है ना, वो क्या करना है? CD और BC को क्या बताना है? इक्वल। अब लगाओ दिमाग, सर कैसे CD और BC को इक्वल बताएंगे? क्या क्या चीजें हैं देख लो। अपने पास से एंगल बाइसेक्टर पढ़े थे, जितना बेसिक पढ़े थे पूरा बेसिक ही। एंगल बाइसेक्टर भी पढ़े थे, दो साइड इक्वल बताना है। क्या इक्वल बताना है? दो साइड। अब BC और CD को इक्वल बताना है, साइड इक्वल बताने की टेस्ट कौन कौन सी थी बताओ? वो थी ना, पढ़ गई कुछ तो फ्रॉम लिखा था, गिवन लिखा था, मिड पॉइंट लिखा था, साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ऐसे लिखना, और वो था ना वो था ना, साइड सपोज टू इक्वल एंगल। यस लिखा था, उसका बनाया था ना, क्या बनाया था? वो कैसा था? इसलिए मैं परेशान। हाँ वही था ना, फट गई चमेली की चप्पल, फट गई चिकनी चमेली, ऐसे था ना, चिकनी चमेली फट गई शब्द से में, इसलिए माँ परेशान। ये था साइड इक्वल बताने का तरीका। साइड इक्वल बताओ, ये दो साइड इक्वल अच्छे से देखना, BC और CD। अब मैं उसकी रफ्ती कर दिखा, ये सर CD है और वो है BC, और अगर मैं जोड़ दूँ तो ये बनता है ट्रायंगल, ट्रायंगल बनता है ना। और ये दो साइड क्या बतानी है मुझे? इक्वल। ये मेरा टारगेट है, ध्यान से सुनो। फ्रॉम तो कुछ दिया नहीं है सर, गिवन भी नहीं है, दो साइड इक्वल ऐसा गिवन नहीं है। ये है कॉमन साइड, ये क्या कॉमन साइड है ना? ये अलग एक और अलग, ये CSCT यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कोई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल दिए नहीं है।
और ये हाँ साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल, ये साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स यानी इसके अपोजिट इक्वल एंगल इक्वल है क्या ये वाले, ये एंगल अगर इक्वल होंगे तो साइड भी क्या हो जाएगी इक्वल, लेकिन ये एंगल इक्वल दिए है क्या बताओ, ये वाले एंगल इक्वल दिए है क्या, अच्छा दिए हैं, ये दोनों इक्वल है, तुम्हारा ध्यान उस फिगर पर है, आंसर पर, इधर देखो ना, गिवन क्या है, बाइसेक्टर दिया है ना, तो बाइसेक्टर तो दिया है तुम्हें, सिर्फ ये वाले दो एंगल इक्वल है, वो दो इक्वल नहीं है। आपने कंस्ट्रक्शन में क्या लिया बताओ, कंस्ट्रक्शन में आपने सिर्फ पैरेलल लाइन ली है, क्या लिए, हाँ दो एंगल इक्वल नहीं थे क्या, नहीं दो एंगल इक्वल नहीं है, पैरेलल लाइन है बोली कंस्ट्रक्शन में हो, तो बताओ ये दो एंगल इक्वल होंगे तो साइड इक्वल होंगी, लेकिन दो एंगल इक्वल दिए नहीं है, कैंसर ई इक्वल मेजरमेंट, बताओ दोनों का मेजरमेंट इक्वल दिया है क्या, 60 60 50 50 ऐसा कुछ दिया है क्या, मिड पॉइंट है क्या, परपेंडिकुलर ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम, तो परपेंडिकुलर भी काम में नहीं, सर एक भी नहीं करना, सोचो ये लगने वाला है, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, सर एंगल इक्वल होंगे तो साइड इक्वल होंगी, ये तो एंगल इक्वल तो इनके अपोजिट साइड इक्वल, लेकिन डी और बी एंगल इक्वल नहीं है ना सर, अच्छे से देख इक्वल है, बी और डी एंगल इक्वल है, अब कैसे इक्वल, देखो पहले तो आप बताओ इक्वल क्या क्या आपके पास, हमारे पास सर ये दो एंगल इक्वल है हमें पता है, क्योंकि वो बाइसेक्टर है, बोलो क्या लिखूं, रे सी बाइसेक्ट्स एंगल एसी, शॉर्टकट लिखा ऐसे, रे सी बाइसेक्ट एंगल सी, एंगल सी एक्चुअली नहीं लिखना चाहिए क्योंकि सी बहुत सारे, इस सी का एक्चुअल नाम लिखना चाहिए तुम्हें, क्या सीखा ना, एसी, और ये कहाँ से लिखा तुमने, रे सी बाइसेक्ट एंगल एसी, बताओ एंगल बाइसेक्टर है इसका मतलब है दोनों एंगल इक्वल है ना, कौन से, इसका नाम क्या है एसीई और इसका नाम सीई, एंगल एसीई इक्वल होगा एंगल ईसीबी, इसको नंबर दो, चलो बताओ ये तो एंगल इक्वल है क्योंकि गिवन में था एंगल बाइसेक्टर था ना, एसीई और ईसीबी इक्वल है, सर ये दोनों इक्वल है, हमें ये दो इक्वल चाहिए, अच्छे से देख इक्वल है, कैसे सर ये दोनों इक्वल है ना, अरे इन दोनों का इन दोनों के साथ क्या है रिलेशन, अब मैं बोल रहा हूँ कि ये दोनों रिलेशन में है, कोई भी रिलेशन हो, ये दोनों रिलेशन है, सिस्टर का है ना, जो भी रिलेशन, फ्रेंडशिप का रिलेशन, कुछ भी रिलेशन, ये दोनों रिलेशन, और हमें उन दोनों का रिलेशन दिखाना है, रेणु का और वानखेड़े का, ठीक है, अब वो दोनों रिलेशन में नहीं है, मान के चलो नहीं, अब बोलोगे बताओ, हम बोलेंगे सर ये रिलेशन में, वो थोड़ी रिलेशन में, अरे है रिलेशन में, कैसे बताएं, वानखेड़े इसकी फ्रेंड है और ये इसकी फ्रेंड नहीं, सिस्टर वाला रिलेशन जोड़ेगा, वो दोनों आपस में रिलेशन में नहीं है सिस्टर में, ये दोनों रिलेशन में, तो वो भी रिलेशन में, कैसे क्या, ये उसकी सिस्टर है, ये उसकी सिस्टर है, तो आप बताओ अगर ये दोनों रिलेशन में तो वो दोनों अपने आप क्या आ जाएंगी रिलेशन, क्योंकि रिलेशन से रिलेशन मैच करेगा, जैसे मैं और कोई पर्सन रिलेशन में, जैसे कि ये वाले देखो, हाँ ये करण और ये जीवन, करण और जीवन, ये दोनों ने क्या भाई भाई है, ब्रदर्स, और एक रहता है इधर, ये नाम निशान, अब इन दोनों में ये तो अलग अलग गांव में रहते हैं, लेकिन ये दोनों भी रिलेशन में, कैसे क्या, क्योंकि जीवन का ये अरे माम भाऊ इथे याचा अनुभव या गावाला राहते, याचा माम भाऊ या गावाला, आणि हे दोघं एकमेकांचे काकाचे पोरं, हे काकाचे पोरं म्हणजे चुलत भाऊ, हे चुलत भाऊ, हे आतो भाऊ, हे माम भाऊ, आता मला सांगा या दोघांमध्ये रिलेशन आलं की नाही आलंच ना, कोणता कोणता रिलेशन, ठीक है कि नहीं, तो कहने का मतलब आप बोलोगे सर इन दोनों की दोस्ती, ये दोनों रिलेशन में,
अरे ये दोनों के रिलेशन में है, कैसे क्या पता नहीं था मुझे। हाँ है कैसे, वो उसका भाई है ना और ये इसका भाई है ना, तो अरे अपन भी क्या हो गए फिर, तो वैसा है। तो अब बताओ ये दोनों का रिलेशन है कैसे है पता है? हाँ ये दोनों इक्वल है, ये तो जानते हैं, एंगल बाइसेक्टर इक्वल है। अब बताओ ये वाला एंगल, इन दोनों में से एक एंगल इनके साथ रिलेशन में है, इन दोनों में से एक एंगल उसके साथ और एक एंगल इसके साथ है रिलेशन में। अब कैसे क्या, ये देखो ये पैरेलल लाइन है, अब मैं आपको इधर समझाता हूँ। ये पैरेलल लाइन है, मतलब ये ट्रांसवर्सल है, मतलब ये वाला एंगल इस एंगल से इक्वल है, क्यों? ठीक है। अब ये ट्रांसवर्सल है। हाँ अब होता क्या कि ये वाला एंगल इससे इक्वल है, बताओ अल्टरनेट एंगल है ना, यानी ये वाला इससे इक्वल है, वो वाला अल्टरनेट एंगल अंदर वाले। तो वैसा ही कुछ देखो पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के बारे में। ये दो लाइन पैरेलल है, हाँ देखो अब मैं पैरेलल लाइन निकाल रहा हूँ, सी और बी डी है पैरेलल लाइन। और बताओ ये दोनों पैरेलल को कट कोण में देखो, ये दो एंगल और ये वाले एंगल्स ट्रांसवर्सल, देखो ट्रांसवर्सल में दोनों को काट के जा रहे हैं। बताओ इन दोनों लाइन को कौन-कौन काट के जा रही है, देखो अच्छे से कौन-कौन काट रही है। ये काट रही है क्या दोनों लाइन को? अरे काट रही ना, ये दो लाइन है ना, ये भी को काट नहीं रही, लेकिन ये ट्रांसवर्सल अपने काम की नहीं है, क्योंकि इस ट्रांसवर्सल पे इनमें से या इनमें से कोई एंगल बन नहीं रहा, ये जाने हटाओ। ठीक है बताओ, इसको तो निकाल लो। बताओ ऐसी कौन सी लाइन इन दोनों को काट रही है? एसी, हाँ एसी, यानी उधर कौन है वो सीडी। बताओ ये काट रही है ना, और दोनों लाइन को काट रही नहीं है, और एक लाइन काट रही है कौन सी? बीसी भी काट रही है ना। मैं पहले बीसी देता हूँ, एक समय में एक लेना है, ये बीसी ऐसे ही बीसी बता है। अब आप सिर्फ नजर किस पर रखो, बीसी पर, और इधर वाला पोर्शन बताओ, ये ट्रांसवर्सल में काट रहा हूँ। अब बताओ आप सभी, बताओ इनमें से किसी के साथ है कि नहीं? अब बताओ ये दो लाइन है पैरेलल, ये क्या है ट्रांसवर्सल, तो ट्रांसवर्सल और ये लाइन में तो यही एंगल मिल रहा है, वो तो मिल ही नहीं रहा, ट्रांसवर्सल भी चाहिए ना, ये ट्रांसवर्सल है। और कौन सा बन रहा है, ये वाला एंगल है क्या? नहीं, वो बाहर में है ना, उधर कोई तो नहीं, कुछ तो नहीं है, एंगल कहाँ बन रहा है यहाँ पे, ये पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल, पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल। बताओ इन दो एंगल का रिलेशन आ गया, बताओ कौन सा एंगल है? अल्टरनेट एंगल। अरे पैरेलल लाइन के अंदर है ना, और कोंटे में है ना, ये उस कोंटे में, इस कोंटे में, कोंटे वो जेड बताया था ना आपको, जेड, ये जेड नहीं क्या, ये जेड का कोंटा और ये जेड का, एक इधर दूसरा उधर, भाई दो एंगल क्या है? इक्वल। आगे रिलेशन, हाँ कैसे रिलेशन, कौन सा रिलेशन है? अल्टरनेट एंगल इन पैरेलल लाइन। बताओ इस एंगल का नाम क्या लिखा था आपने? ECB, जो नाम लिया था वही ना, एंगल ECB। बताओ किसके साथ इक्वल है? CBD। और रीजन बताओ? अल्टरनेट एंगल्स इन पैरेलल। चलो एक बात हो गई इक्वल। EC क्या था? B था ना, ECB इक्वल है किसके साथ? CBD। नंबर 3। चलो अब ये ट्रांसवर्सल ले लिया आपने, कौन सी? BC। अब BC ट्रांसवर्सल का निपट गया, फिर से लाइन खींच रहा हूँ, C इधर नहीं, इधर ये है C, और ये कौन है? BD। अब मैं BC नहीं ले रहा हूँ, अब दूसरी ट्रांसवर्सल ले रहा हूँ। बताओ इन दो लाइन का और कौन काट रहा था? ये नहीं काट रहा, ये दोनों को काट रहा है, लेकिन किसी काम का नहीं। कौन काट रहा था ना? अब वो वाला AC। बताओ यहाँ पे एंगल बने कि नहीं बने? नहीं बने। दो लाइन पैरेलल हो रही, क्या है? ट्रांसवर्सल। बताओ ये कौन सी एंगल है? कौन सा एंगल है दोनों? ये वाला D है ना, और ये कौन सा C है? ये वाला इधर वाला पैरेलल लाइन के इधर वाला है ना, इधर वाला। हाँ तो बताओ ये एंगल क्या हो गए? इक्वल। रीजन पैरेलल लाइन के बाहर और अंदर कौन सा? बताओ इसका नाम क्या है? एंगल ACE है ना, हाँ, और वो उसका नाम CD है।
सी डी बी। रीजन बताओ। करस्पॉन्डिंग एंगल्स इन पैरेलल। पहले तो इन दो लाइन को पैरेलल लिख दो, लेकिन कौन कौन पैरेलल है? सी और बी डी, वैसे लिखा ना। तो बताओ अब इसको नंबर देना। सर आपने क्या बताया? पहले इन दो एंगल को इक्वल बताया क्योंकि वो एंगल बाइसेक्ट करता है। फिर मैंने इसको किसके साथ इक्वल बताया? इसके साथ, अल्टरनेट एंगल। फिर ये किसके साथ बताया? इसके साथ, करस्पॉन्डिंग एंगल। अब बताओ ये इसके साथ इक्वल है, वो उसके साथ, ये इसका भाई है, वो उसका भाई है। तो बताओ ये दोनों भी भाई भाई हुए ना? बताओ क्या ये नंबर 1 में क्या लिखा था? नंबर 1 में क्या लिखा था? ये दो एंगल इक्वल, एंगल बाइसेक्ट था ना। नंबर 2 में क्या लिखा था? ये दोनों इक्वल, अल्टरनेट एंगल। नंबर 3 में क्या लिखा था? सी और डी इक्वल। तो फ्रॉम 1 2 3 क्या पता चला हमें? ये दोनों इक्वल है, इसलिए ये दोनों इक्वल। कौन? बी और डी इक्वल। तो क्या लिखना? फ्रॉम 1 2 3 4 2 3 4। हाँ बोलो क्या इक्वल होगा? देखो इधर इक्वल से। अब बोलो ये दो एंगल इक्वल है ना, बी और डी क्या हो गए? इक्वल। बताओ बी का नाम क्या है? नाम यहाँ से देखना, सी बी डी। और डी का नाम क्या है? अब इनको 2 3 4 को अच्छे से देखो। देखो ये बी और डी इक्वल है, क्यों इक्वल लिखे? अच्छे से देखो, ये बी और ये डी है। बताओ इनकी लेफ्ट साइड में कौन है? ईसी बी और ईसी। बताओ यही दोनों यहाँ पे, देख लो अच्छे से, यही दोनों यहाँ पे। बताओ ये इधर है और ये वाला इधर है। बताओ ये दोनों इक्वल है? ये दोनों इक्वल यानी ये दोनों क्या हो गए? इक्वल। यही दोनों चेक कर लो, यही दोनों एक नहीं हो है, ये दोनों इक्वल है। LHS 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 इक्वल है तो क्या होगा? RHS RHS भी क्या होंगे? इक्वल। LHS इक्वल तो तुम बोलोगे सर ये LHS इक्वल तो नहीं दिख रहे, नाम अलग अलग है ना। अरे पिंडू ये नाम से इक्वल नहीं है, ये देख नंबर 2 में ये दोनों इक्वल है, देख अच्छी तरह से ये दोनों है ना। ये दोनों इक्वल है, कहां से पता चला? दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, कहां से पता चला? इक्वेशन 2 से पता चला ये दोनों इक्वल, इसलिए ये दोनों इक्वल हो गए। हां चलो अब बताओ रे, ये दो एंगल इक्वल हुए कि नहीं? अब बताओ अगर दो एंगल इक्वल हुए ना, अब यहाँ से इसको फिगर को मिटा देता हूँ, यहाँ भी जरूरत है, यहाँ भी जरूरत है। तो बताओ ये है डी बी और ये सी। बताओ आपने अभी क्या इक्वल बताया? इन दो एंगल को इक्वल बताया, बी और डी को बताया। बताओ किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल होते हैं तो दो एंगल इक्वल होते हैं तो दो साइड। बताओ अपोजिट साइड बी की अपोजिट साइड सी डी और डी की अपोजिट साइड बी सी इक्वल। और यही हमें बताना है। बताओ रीजन क्या लिखते हैं? भूल गए? एंगल इक्वल तो साइड इक्वल साइड अपोजिट टू इक्वल। अब आप बताओ हो गए इक्वल? फिर क्या लिखते हैं? पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कौन सा? फिर से लिख देता हूँ। इक्वेशन 1 कौन सा? फिर से लिख देता हूँ। ठीक है, हम बोलो सब जैसा वैसा। बताओ सीडी की वैल्यू क्या है? सीडी की वैल्यू को ये हो गया अपना 13। यही आपको प्रूफ करना है। ठीक है, क्या प्रूफ हो गया? बताओ क्या प्रूफ हो गया? AE बाय EB इक्वल टू AC बाय BC। आपको ये थ्योरम फिर से एक बार YouTube पे अच्छे से डबल देखना है, 2-3 बार पढ़ेगा। एक बार और फिर से रिपीट कर देता हूँ, रिपीट करो, देखो ना टाइम हो गया। कि क्या पढ़े हम कि अगर एंगल बाइसेक्ट करता है तो ये जो दो साइड है ना, ये रेशो इक्वल होता है रिमेनिंग साइड के साथ, इनके साथ। ये आपको प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव किया? हमने निकाला साहब जी, हमने क्या निकाला? पैरेलल। सी को पैरेलल निकाला पीडी, क्या निकाला? पीडी। और इसको ऐसा एक्सटेंड कर दिया। पैरेलल लाइन अगर हो गई तो ये पैरेलल लाइन अगर है तो बीपीडी लगता है। पैरेलल तो क्या लगता है? बीपीडी। ये ट्रायंगल एबीडी सी पैरेलल पीडी,
सी पैरेलल बीडी, बड़े ट्रायंगल सबसे बड़े वाले। हाँ ये कंस्ट्रक्शन है ना, सी और बीडी कंस्ट्रक्शन में लिया। अब बताओ ये पैरेलल है तो क्या लगता है, बेसिक प्रोपर्टी ले रहा हूँ, ए बाई बी होता है और ए सी बाई सी डी हो गया। उसके बाद आप देखो शो दैट हुआ गया, ये तीनों मैच कर रहे हैं लेकिन ये सी डी मैच नहीं कर रहा। सी डी की जगह क्या चाहिए, बी सी। अब सी डी की जगह बी सी कैसे लिखेंगे, जब आप सी डी और बी सी को क्या बताओगे इक्वल, तब आप सी डी की जगह क्या लिख सकते हो, बी सी। और बाद में आपने ये जो आया था अपना ये वाला, ये देख लो अच्छी चीज है। फिर हमने सी डी को क्या लिखा, बी सी। कब लिखा, जब हमने सी डी और बी सी को इक्वल लिखा। अब सवाल उठता है कि सी डी और बी सी इक्वल कैसे बताया आपने। अच्छे से देखो, सी डी और बी सी यहाँ पे और ये ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, दो साइड इक्वल तब होती है जब दो एंगल, इसलिए पहले आपने दो एंगल इक्वल बताया। दो एंगल इक्वल होंगे तो दो साइड इक्वल होगी, साइड अपोजिट टू इक्वल। सवाल ये उठता है कि सर ये दो एंगल इक्वल कैसे बताया, ये वाले दो एंगल इक्वल कैसे बताया। तो सिंपल सा लॉजिक था उसमें, एंगल बाइसेक्टर किया था हमने, लिखा रे सी बाइसेक्ट एंगल एसी। रे सी किसको बाइसेक्ट करता है, एंगल एसी बाइसेक्ट करता है, ये दो एंगल इक्वल हो गए, एसीई और ईसीबी, दो एंगल क्या हो गए इक्वल। नंबर 2 देखिए, अब ये दो एंगल इक्वल हो गए ना, अब इनका रिलेशन इसके साथ है, इसका रिलेशन उसके साथ है। कैसे क्या लिखना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल लिखना, नाम बराबर लिखना, ईसीबी और ये इसका नाम सीबीडी इक्वल लिखना। क्यों सर, क्योंकि अच्छे से देखो ये दो लाइन ये छेद बनता है, क्या बनता है छेद, ये दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्स है, ये किधर है और ये किधर है, कौन से एंगल बोलते हैं इनको, अल्टरनेट एंगल की पैरेलल लाइन। उसके बाद हमने इस सी को इस डी के साथ बताया। अब देखो अच्छे से, ये दो पैरेलल लाइन है और ये क्या उनकी ट्रांसवर्स है, ये किधर है, ये बाहर है एक अंदर है, तो सी और डी इक्वल हो गए और रीजन क्या, करस्पॉन्डिंग एंगल सी पैरेलल। और फ्रॉम 2 3 4 कि ये दोनों इक्वल है, ये इसके साथ वो उसके साथ, यानी ये दोनों भी क्या हो गए इक्वल। एंगल इक्वल हो गए फ्रॉम 2 3 4, एंगल इक्वल तो साइड इक्वल, साइड अपोजिट टू इक्वल है, और साइड इक्वल हो गई तो सीडी का क्या लिख सकते हैं, बीसी। बाद में लिखा पुट दिस वाली इन इक्वेशन 1 जो हमने पीपीटी से लाया, और सीडी का क्या लिख दिया बीसी। इस तरह से प्रूव, मैं फोटो भेज रहा हूँ आप